नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बलोचिस्तान की सड़कें खून से लाल हो गई हैं। 23 से ज्यादा लोग जिनका कत्ल आम हुआ है और 25 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और कई दहशतगर्द भी मारे जा चुके हैं। लोगों को बसों से उतार कर उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया गया। जो लोग पंजाब से थे उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये लोग मजदूर थे और 26 तारीख इसलिए भी अहम है कि इस तारीख को नवाब अकबर बुगटी को गार के अंदर कत्ल किया गया जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। नाजरीन, पीटीआई ने असेंबली से वॉकआउट किया है कि हमें बात नहीं करने दी गई बलोचिस्तान के ऊपर। क्या आज वजीर आजम को असेंबली में नहीं आना चाहिए था और स्टेटमेंट देनी चाहिए थी बलोचिस्तान के ऊपर? 23 लोगों का कत्लेआम हुआ है, 8 लोग अभी भी अगवा हुए हैं। बेस पर अटैक किया है, इसमें हमारे नौजवान भी शहीद हुए हैं और वो लानती किस्म के दहशतगर्द है, उनकी मौतें भी हुई हैं। अगर इस वक्त खुलकर बात नहीं करनी वजीर आजम ने कौम से, अगर इस वक्त पार्लियामान ने खुलकर बात नहीं करनी, क्या ये पार्लियामान सिर्फ काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन पर बहस करेगी या इमरान खान के 3 मुकदमात पर बहस करेगी? आज तो चाहिए था कि ये सारा एजेंडा उठाकर एक साइड पर करते और बलूचिस्तान के इशू को हंगामी बुनियाद बनाकर उस पर बात करते, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। सड़कें खून से लाल हुई हैं। ये प्राइवेटाइजेशन का बिल पास करके खुश हो रहे हैं क्योंकि 20 घंटों में तकरीबन 75 शहादतें हुई हैं। इससे पहले कच्चे के डाकुओं ने हमारे 12 जवान शहीद किए। उनकी शहादत के बाद कोई मुअज़्ज़ब मुआशरा होता तो कोई मुअज़्ज़ब हुकूमत होती, इनमें एक रत्ती भी गैरत और शर्म होती। ये सारे बड़े तलब कर लिए जाते, इजलास हो रहा होता, सारे बंद कमरे में बैठकर इजलास कर रहे होते और बाहर निकलकर कहते कि हमारे 12 जवानों को शहीद किया गया है, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अगले 24 घंटों में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। पूरा मुल्क देखता कच्चे के डाकुओं को भून डाला है, कच्चे के डाकुओं का सफाया कर दिया है, कच्चे में ऑपरेशन शुरू हो गया है। फौज भी साथ है, रेंजर भी साथ है, पुलिस भी साथ है। सारा हुकूमत का फोकस इस तरफ है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि सबसे बड़ा मसला काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का है। पाकिस्तान जिंदाबाद।